शॉर्ट सेलिंग वर्सेस पुट बाइंग। आप लोगों में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि शॉर्ट सेलिंग वर्सेस पुट बाइंग का डिफरेंस बताओ, दोनों में क्या अंतर है, प्रॉफिट में, रिस्क में, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग वर्सेस पुट बाइंग। और अगर कोई बंदा बिगनर है तो ये क्वेश्चन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विच इज़ अ गुड क्वेश्चन। सेम चीज़ की अगर बाइंग करे या फिर कॉल बाइंग करे, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों में किसी को समझ में नहीं आता मुझे कमेंट बता सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो भी मुझे जितना भी मुझे नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, बिकॉज इट्स ओशन, पर उसमें से कुछ बूंदे मेरे पास है, तो उस बूंदों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि स्टॉक और इंडेक्स दोनों के अंदर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो और दोनों के अंदर आप पुट भी बाई कर सकते हो। तो दोनों में, बिकॉज इंडेक्स में भी आप जो उसका फीचर है वो शॉर्ट कर सकते हो, तो दोनों में ये चीज़ है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक की, उसके बाद करेंगे हम इंडेक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट सेलिंग, अगर आपको पता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, अगर नहीं भी पता है तो आई बटन में वीडियो यहाँ पे मतलब पूरे डिटेल में बताया है, तो आई बटन में ये वीडियो पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई स्टॉक आपको लगता है कि ये इस प्राइस पॉइंट के नीचे रहेगा और इस प्राइस पॉइंट से नीचे ही जाएगा, आज उसके रिजल्ट बहुत गंदे आए या फिर उसके अंदर कोई न्यूज़ आई है तो ये आज डाउन जाएंगे, तो आप वहाँ पे उसको शॉर्ट सेल करते हो और वो डाउन जाते हो तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। सेम चीज़ पुट में भी होती है कि कोई रिजल्ट आए हो या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आई हो और लगता है कि ये इस लेवल से नीचे ही रहेगा, तो आप उसका पुट बाई कर लेते हो कि यार ये है यहाँ से नीचे ही गिरेगा, तो पुट में आपको वहाँ पे बेनिफिट होता है। तो बोथ आर सेम, दोनों के कंसेप्ट जो है सेम है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान देने वाली है। पहली चीज़ कि दोनों नीचे तो जा ही रहे, पुट भी और कॉल भी। पहली चीज़ हम सबसे पहले करते हैं रिस्क की, रिस्क कितना है और प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क स्टॉक का आप शॉर्ट सेल करते हो और पुट बाई करते हो, दोनों में सबसे कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा, वैसे रिस्क तो दोनों में ही है। अगर आप शॉर्ट सेल करते हो, अगर ऊपर चला गया तो भी रिस्क है, और पुट बाई करते हो और अगर ऊपर चला गया तो भी रिस्क है। बट यहाँ पे अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो पुट बाइंग में आपके ज़्यादा रिस्क के चांसेस है और शॉर्ट सेल के अंदर आपके रिस्क के चांसेस कम है। पुट बाइंग में ज़्यादा रिस्क चांस इसी वजह से बिकॉज वहाँ पे थीटा डीके लगता है, टाइम डीके जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको टाइम डीके नहीं पता है तो आप बताओ, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। बट टाइम डीके क्या होता है कि जैसे मार्केट थोड़ा धीरे धीरे मूव ऑन करता है, वहाँ पे आपका समय ज़्यादा वहाँ पे निकलने लगता है, तो इसकी वजह से जो आपको मिलना चाहिए, बिकॉज प्रीमियम जो है वो प्रीमियम जितना आपको मिलना चाहिए वो प्रीमियम आपको मिलता नहीं है। और कोई भी ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन बाइंग अगर मूवमेंट धीरे धीरे होती है तो सीधी बात है कि वहाँ पे मूवमेंट जो है वो आपको धीरे धीरे मिलेगी और आपको स्लो एंड स्टडी बहुत ही कम प्रॉफिट होगा। एज़ कम्पेरेटिव अगर शॉर्ट सेल देखा जाए, अगर उसमें एक ही टाइम में आपका अगर मतलब ज़्यादा वो नीचे चला जाता है तो आपको वहाँ पे बेनिफिट होता है। अगर 5-6 पॉइंट का मूवमेंट है तो आपको वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे थीटा डीके नहीं लगता है, तो जितना मूवमेंट आएगा उतना। बट रिस्क यहाँ पे कम है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कम है। रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे, बिकॉज ये जो रूल है ना, रिस्क ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, रिस्क कम तो प्रॉफिट कम, ये रूल यूनिवर्सल है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी कम होगा। प्रॉफिट कैसे कम होगा पुट बाइंग में? सिंपल चीज़ है, अगर कोई स्टॉक है, मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये का है और उसके ऊपर आपको 1000 क्वांटिटी डालनी है। 100 रुपये का स्टॉक है, 1000 क्वांटिटी आपको डालनी है, आपके हो गए आपके 1 लाख रुपये। तो आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपये है ही नहीं, आपके पास तो फंड बहुत ही कम है, तो 1 लाख रुपये आपके पास नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये यहाँ से नीचे जाएगा और मुझे यहाँ से इसको शॉर्ट करना है। तो सिंपल से आपको ब्रोकर मार्जिन देगा, मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो, बट मार्जिन में भी आपको पता है बहुत कम हो गई मार्जिन, और आपको सेल करने के टाइम पे भी मार्जिन चाहिए। तो आपको शॉर्ट सेल के अंदर ब्रोकर मार्जिन देगा, लेकिन आपको यहाँ पे पुट बाइंग में कोई मार्जिन, ऑप्शन में आपको कोई बाइंग मतलब कोई आपको मार्जिन नहीं मिलती। तो एक यहाँ पे डिफरेंस समझ लो कि यहाँ पे मार्जिन मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी बात में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। बट अभी हम मेन मुद्दे पे की बात करते हैं कि अगर इस जगह पे अगर आपने यहाँ पे आपके पास 1 लाख रुपये नहीं है और पुट बाइंग अगर आप कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रीमियम जो है वो प्रीमियम आपका चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये, 5 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 रुपये 3 रुपये चल रहा है। अभी यहाँ पे आपको अगर 1000 क्वांटिटी लेनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में ले सकते हो। अगर 2 रुपये का प्रीमियम है, 5 रुपये का, तो आपको 5000 आपका काम हो गया। तो एक जगह आपका 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक जगह पे आपका सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का हो रहा है। और कंपेरेटिवली अगर मैं वो चीज़ देखूँ कि चार्जेस, तो यहाँ पे आप 1000 क्वांटिटी ले रहे हो तो ब्रोकर और गवर्नमेंट आपके साथ ज़्यादा चार्जेस लेंगे। लेकिन अगर आप पुट बाई कर रहे हो तो पुट बाई में आपको गवर्नमेंट के और ब्रोकर के चार्जेस बहुत ही कम लगेंगे, बिकॉज की अमाउंट कम है। 5 रुपये मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, 20 रुपये जो चार्जेस उसके लगेंगे वो तो ठीक है, लेकिन कंपेरेटिव देखा जाए तो यहाँ पे चार्जेस पुट में कम है और यहाँ पे कॉल में यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा है। बट कौन सा टाइम में कौन सा यूज़ करना चाहिए इसके पे बात कर लेते हैं। अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा है, तो सेम चीज़ है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए, बिकॉज कि जो आप शॉर्ट सेल करोगे उसकी ड्यूरेशन होती है 1 दिन की।
अगर आप कभी शॉर्ट सेल करो उसकी ड्यूरेशन होती है 1 दिन की, और डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये पुट है उसकी एक्सपायरी होती है, वो एक्सपायरी स्टॉक की पर्टिकुलरली 1 मंथ की होती है। तो 1 मंथ तक, यानी यहाँ पे समय मर्यादा बहुत ज़्यादा है। तो जब कोई भी स्टॉक धीरे धीरे नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको मूवमेंट जो है वो नहीं मिलेगी, बिकॉज जो उसका टाइम है वो टाइम बहुत ज़्यादा है, 30 दिन मतलब 1 महीने तक का आपका टाइम है। तो यहाँ पे प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे होगा। तो आपको यहाँ पे जो टाइम डिके वो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे चीज़ नहीं लगती है टाइम डिके। तो अगर स्टॉक धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है तो आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए, ना कि आपको पुट बाई करनी चाहिए। लेकिन वो शार्प मूवमेंट है, जैसे 2 दिन पहले निफ्टी 38,000 से सीधा नीचे आया, ऐसा शार्प मूवमेंट आ रही है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा पुट बाइंग के अंदर। तो आपको लगता है कि बहुत शार्प मूवमेंट आने वाली है, बहुत शार्प सेलिंग होने वाली है, तो आपको यहाँ पे पुट बेनिफिट करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जो अमाउंट देनी है वो भी कम देनी है, बिकॉज आप प्रीमियम खरीद रहे हो, क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, और आपकी यहाँ पे मूवमेंट भी ज़्यादा आ रही है, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो सब जगह पे आपको पुट मिलेगी। लेकिन शार्प मूवमेंट हो तब, शार्प मूवमेंट इसलिए बोले बिकॉज टाइम डिके वहाँ पे बहुत ही कम लगेगा, बिकॉज आपको शार्पली आपके लेवल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ड्यूरेशन 1 दिन की, यहाँ पे ड्यूरेशन 30 दिन की। लेकिन अगर मूवमेंट स्लो एंड स्टडी हो रही है तो आपको शॉर्ट सेल में जाना चाहिए, और अगर बिकॉज रिस्क यहाँ पे कम है, आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा भी नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन रिस्क बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे अगर वो स्लो एंड स्टडी जाएगा तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ टाइम डिके। मूवमेंट स्लो एंड स्टडी, अगर मार्केट नीचे भी जाएगा लेकिन आपकी जो प्राइस है वो प्राइस वहीं की वहीं रहेगी, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए पुट बाइंग में उस टाइम पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन शार्प मूवमेंट में जाना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी शॉर्ट सेल वर्सेस पुट बाइंग की। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स की, यहाँ पे इंडेक्स में क्या होता है। तो इंडेक्स में भी सेम चीज़ है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो और पुट बाई कर सकते हो, दोनों का काम तो सेम ही है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी शॉर्ट करो, ड्यूरेशन तो यहाँ पे बहुत आर सेम, कि अगर यहाँ पे जो भी एक्सपायरी आप सिलेक्ट करो उस हिसाब से ड्यूरेशन रहेगी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी उस हिसाब से रहेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 दिन का ही बात है, आप शॉर्ट करके रख भी सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो पोजीशन। लेकिन यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि अगर आप बैंक निफ्टी शॉर्ट करो तो आपको उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी या निफ्टी की प्राइस 17,000 या फिर 38,000 बैंक निफ्टी की बात करो तो आपको यहाँ पे पैसा शॉर्टिंग में बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन मतलब बैंक निफ्टी अगर बाई करो तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, अगर आप पुट बाई करो तो उसकी कंपेरेटिवली तो आपको यहाँ पे पैसा कम लगेगा। तो पैसा यहाँ पे ज़्यादा है, पैसा यहाँ पे कम है। और अगर दोनों के केस में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप बैंक निफ्टी उस टाइम पे बैंक निफ्टी अगर आप बाई कर रहे हो और यहाँ पे आप पुट कर दो, सेम चीज़ यहाँ पे टाइम डिके नहीं लगता है, पुट में टाइम डिके लगता है। तो अगर बैंक निफ्टी मूवमेंट कर रहा है तो आपका यहाँ पे मूवमेंट में बेनिफिट होता है और यहाँ पे आपका टाइम डिके लगता है। बट सेम चीज़ अगेन कि यहाँ पे अगर शार्पली मूवमेंट होता है, बिकॉज अगर सिंपल चीज़ है कि अगर आप पुट बाई कर रहे हो तो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, और आप बैंक निफ्टी अगर बाई करो तो आपकी क्वांटिटी कम रहेगी, बिकॉज ऑफ कि आपके पास फंड बहुत सफिशिएंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलूँ कि मेरे पास 5 लाख रुपीज़ है, अगर मैं बैंक निफ्टी को मैं बाई करना चाहता हूँ तो मैं 100-200 क्वांटिटी ले सकता हूँ, लेकिन उसी कंपेरेटिवली अगर मैं पुट बाई करूँगा तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी आएगी। तो अगर ये बैंक निफ्टी उतने ही पॉइंट्स, मान लो फॉर एग्जांपल 1000 पॉइंट नीचे गिरता है और उसी कंपेरेटिवली अगर मैं पुट देखूँ तो पुट में मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, पर बैंक निफ्टी में क्वांटिटी मेरी कम है तो ऑब्वियसली मुझे मतलब प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा। बट यहाँ पे मुझे सेफेस्ट वे मिल रहा है, बिकॉज कि मुझे वहाँ पे थीटा डिके नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे मुझे थीटा डिके लगता है, तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो उस हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन रिस्क जितना ज़्यादा है। तो सेम चीज़ स्टॉक में और इंडेक्स में बहुत आर सेम। इंडेक्स में थोड़ी चीज़ बदल जाती है बिकॉज वहाँ पे एक्सपायरी का मामला आता है, एक्सपायरी का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर मुझे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को देखना है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है मान लो 38,000 पे और उसके फ्यूचर्स चल रहे हैं 38,100 पे, 100 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है, बिकॉज बैंक निफ्टी 38 पे चल रहा है और ये 38,100 पे चल रहा है। तो अगर मैं इसको बाई कर रहा हूँ, 100 पॉइंट ज़्यादा मैं बाई कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर मूवमेंट बैंक निफ्टी 500 पॉइंट होगी तो सामने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी मूवमेंट होगी 500 पॉइंट्स, तो मूवमेंट का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो पुट है उसमें थीटा डिके लगेगा ही, यहाँ पे थीटा डिके नहीं, अगर मूवमेंट जितनी होगी उतनी मूवमेंट आपको मिल जाएगी, बट सीधी बात है क्वांटिटी आपको वहाँ पे कम होगी बिकॉज आपके फंड उतने हैं नहीं। तो आई होप आपको समझ आएगा कि यार पुट बाइंग में और मतलब पर्टिकुलर शॉर्ट करने में और पुट बाइंग में क्या डिफरेंस है, दोनों के पर्टिकुलर खुद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे भी सेम चीज़, दोनों के प्रो एंड कॉन्स है। तो आपको किस कंडीशन के अंदर आपके क्या पर्सपेक्टिव लगते हैं, आपकी क्या एनालिसिस लगती है कि मुझे आज क्या लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर, उस हिसाब से आप उस चीज़ को बाई कर सकते हो, उस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट को बाई एंड सेल कर सकते हो। बट प्रो एंड कॉन्स और किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको बता दिया। अगर लगता है बहुत शार्पली मूवमेंट आने वाला है तो आपको पुट में ही जाना चाहिए, आप पुट इज़ द बेस्ट। बट अगर आपको लगता है कि यार आज बहुत स्लो एंड स्टडी जाएगा, आज बहुत धीरे धीरे मार्केट जाएगा या फिर मार्केट साइड जाएगा, तो तब बिल्कुल भी ऑप्शंस को छेड़ना नहीं है। एक और आपको थोड़ी बोनस टिप दे दूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई स्टॉक पर्टिकुलरली अब जा रहा है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसको बाई करो विथ हायर क्वांटिटी बिकॉज आपको मार्जिन मिल रहा है,
और साइड पे आप पुट को साइड पे बाय कर लो। मतलब कॉल तो आपकी यहाँ पे पोजीशन अपसाइड की है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी पुट को बाय कर लो। इसका रीज़न बता दो कि आपने पोजीशन अपनी हैच कर ली। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे स्टॉक को पर्टिकुलरली इंट्राडे में बाय कर रहे हो विथ हायर क्वांटिटी, और यहाँ पे आपको अगर लग रहा है कि यार बाई चांस ये गिर गया तो आप इस कंडीशन में पुट को भी यहाँ पे थोड़ी कम क्वांटिटी में बाय करके चल रहे हो, यानी अपनी पोजीशन हैच कर ली। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत नुकसान होगा। तो इस हिसाब से आप अपना मतलब जो पोजीशन है वो हैच कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये सारे जो वीडियोस में बना रहा हूँ उसको हेल्प मिल रही होगी। कमेंट बताओ जो भी आपके डाउट्स वगैरह है, कमेंट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस वीडियो को आगे जाने, मतलब पूरी ये सारी चीज़ें और आपके जो कमेंट्स है उसको रीड करने में, वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। डेफिनेटली यार लाइक कर दो, कमेंट भी करना, कुछ और डाउट्स हो मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड शिट।